नमस्कार। उपवास की परिभाषा बताते हुए उपवास का शरीर पर शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव का वर्णन करें। उपवास की परिभाषा बताते हुए उपवास का शरीर पर शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव का वर्णन करें। उत्तर: उपवास का अर्थ है दृढ़ इच्छा रखते हुए प्रत्येक खाद्य पदार्थ का त्याग करना। त्याग एक निश्चित अवधि के लिए होता है। व्यापक भ्रांतियां हैं कि भोजन ही एकमात्र शक्ति का स्रोत है। जीवनी शक्ति जो हमारी मुख्य ऊर्जा है वह भोजन की आराधना करने से बढ़ती है। अतः उपवास करने से शारीरिक कमजोरी आती है। शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव। पाचन तंत्र पर प्रभाव। उपवास के समय पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, जिससे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और पाचक रसों का स्राव नियमित होना शुरू हो जाता है। रक्तचाप पर। रक्त का दबाव कम होकर सामान्य हो जाता है। हृदय पर। त्वचा कोमल हो जाती है तथा शरीर में स्फूर्ति होने लगती है। प्रश्न: उपवास काल में उभाड़ के लक्षण समझाइए। उपवास काल में उभाड़ के लक्षण समझाइए। उत्तर: उपवास काल में दबी हुई बीमारियां बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें उभाड़ कहा जाता है। अधिकतर यह दीर्घ उपवास करते समय होता है। उभाड़ के निम्न लक्षण होते हैं: उल्टी होना। उभाड़ में उल्टी की इच्छा होना एक आम समस्या है। इसका कारण है कि उपवास के समय शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, तो मुंह का स्वाद कड़वा व कसैला हो जाता है, जिसके कारण उल्टी की इच्छा होती है। सिर दर्द। जब उपवास के समय आहार बंद कर दिया जाता है, तब मानसिक भूख शरीर को परेशान करती है, जिसके कारण सिर दर्द की अनुभूति होती है। गठिया में दर्द का बढ़ जाना। गठिया के रोगी का उभाड़ के समय दर्द बढ़ जाता है। शरीर की निष्कासन क्रिया तेज होने पर शुरू में दर्द बढ़ता है, तत्पश्चात कम हो जाता है। बुखार आना। उपवास काल में शरीर की गर्मी बुखार के रूप में बाहर निकलती है। इसे अच्छा लक्षण समझना चाहिए। 1-2 दिन में बुखार उतर जाता है। पेट दर्द के रूप में उभाड़ आता है तब। खाली पेट रहने से कभी कभी पेट दर्द हो जाता है। ऐसे समय धैर्य रखकर पेट का गर्म ठंडा सेक करके गुनगुने पानी का इनिमा ले लेना चाहिए। निम्नलिखित में अंतर बताइए। लघु एवं दीर्घ उपवास। लघु उपवास। उत्तर: लघु उपवास 1 दिन से शुरू होकर 4 दिन तक चलने वाला उपवास लघु उपवास कहलाता है। यह तीव्र रोगों में बहुत लाभदायक है। सर्दी, जुकाम, खांसी में दमा, मोटापा आदि रोगों में लघु उपवास करते रहना चाहिए। लघु उपवास सामान्य कार्य करने के साथ साथ संभव है। दीर्घ उपवास 4 दिन से शुरू होकर रोग ठीक होने तक चलने वाला उपवास दीर्घ उपवास कहलाता है। यह जीर्ण रोगों में लाभदायक है। यह उपवास चिकित्सक की देखरेख में ही करनी चाहिए। इससे उपचारात्मक उभाड़ आते हैं। इसमें 21 दिन से 40 से 50 दिन भी लग सकता है। दीर्घ उपवास करते समय इसके संबंध में पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना चिकित्सक निर्देश दीर्घ उपवास करने से हानि की संभावना बनी रहती है। दुग्ध कल्प पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न: दुग्ध कल्प पर टिप्पणी लिखें। दुग्ध कल्प। कल्पों में दुग्ध कल्प का अपना एक अलग ही स्थान है। कल्प का अर्थ है शरीर को पुनर्यौवन प्रदान करना एवं प्रत्येक अंग को नया बना देना। दुग्ध कल्प इसमें पूरी तरह सक्षम है। दूध का प्रधान तत्व प्रोटीन एवं कैल्शियम है। इससे रक्त में वृद्धि होती है एवं इसका संचार ठीक होने लगता है। दुग्ध कल्प से त्वचा कांतिमय हो जाती है। इससे फेफड़ों को शक्ति मिलती है। दुग्ध कल्प के प्रयोग से शरीर का वजन बढ़ता है, अतः कमजोर व्यक्तियों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। दुग्ध कल्प शरीर की गंदगी को भी समाप्त कर देता है। दूध में भरपूर विटामिन एवं क्षार तत्व होते हैं। दुग्ध कल्प मुख्य रूप से नाड़ी दौर्बल्य, उदर विकार, शारीरिक कमजोरी, श्वेत प्रदर, नपुंसकता
यकृत दोष आदि रोगों में लाभकारी है। दुग्ध कल्प की उपयोगिता दूध पर भी निर्भर करती है। इसमें प्रयोग किया जाने वाला दूध अच्छी गाय का होना चाहिए, यह अच्छी तरह अपना कार्य करता है। धारोष्ण दूध का ही प्रयोग करना उचित होता है। प्रश्न, उपवास एक दोधारी तलवार है। इनका सदुपयोग रोगी के लिए लाभदायक तथा दुरुपयोग हानिकारक होता है। उत्तर, उपवास का उपयोग प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निवारण के लिए किया जाता है। पानी पर किया जाने वाला उपवास पूर्ण उपवास कहलाता है। इसका सदुपयोग करने पर यह शरीर के समस्त प्रकार के दोषों को दूर कर देता है। ऐसे असाध्य रोग जिनका विश्व भर में इलाज संभव नहीं है, उन्हें उपवास के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। उपवास के समय शरीर की पोषण क्रिया बंद हो जाती है और निष्कासन क्रिया तेज हो जाती है। इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। उपवास में किसी अन्य ठोस पदार्थ के सेवन से शरीर को हानि की संभावना रहती है, अर्थात इसके दुरुपयोग से शरीर में निष्कासन क्रिया मंद पड़ जाती है और उपवास में व्यवधान पड़ जाता है। उपवास का दुरुपयोग करने पर कई उपद्रव शुरू हो जाते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द आदि, जो कभी कभी प्राणघातक भी हो जाते हैं। संक्षेप में उत्तर लिखें। भाड़, शरीर में दवाओं द्वारा दबे हुए रोगों का प्राकृतिक चिकित्सा लेते समय शरीर से बाहर निकलना उभाड़ कहलाता है। इनका शरीर से निकल जाना ही अच्छा है। उभाड़ आने पर धैर्य रखकर उनका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही करना चाहिए। किस व्यक्ति को उपवास चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए? किस व्यक्ति को उपवास चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर का क्षरण चल रहा हो या दिन प्रतिदिन वजन कम होता जा रहा हो, उन्हें उपवास नहीं करना चाहिए। एकोहार से क्या समझते हैं? एकोहार से क्या समझते हैं? एकोहार का अर्थ एक समय एक ही प्रकार का आहार का सेवन करना है। एक समय के आहार में यदि पपीता लिया तो पपीता को ही सेवन करना है, अतिरिक्त कुछ और नहीं लेना चाहिए। दोपहर में सब्जी ली है तो शाम को केवल दूध लें। शरीर के सामान्य रोगों को एक आहार के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। कल्प के सिद्धांत। कल्प में पूर्ण विश्राम करना चाहिए। कल्प में दूध या जिसका कल्प कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं लेना चाहिए। कल्प चिकित्सक की देखरेख में करनी चाहिए। कल्प में उभाड़ आने पर या कोई उपद्रव आने पर प्राकृतिक उपचार द्वारा ही उसे ठीक करना चाहिए। कल्प करने से पहले इसकी पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए। प्रश्न, उपवास के सिद्धांत लिखो। उपवास के सिद्धांत लिखो। उत्तर, पहला, उपवास में पानी के अतिरिक्त कुछ भी न लें। उपवास में पूर्ण विश्राम करें। जीभ का सफ़ेद मैल जब तक रहे तब तक उपवास किया जा सकता है। सच्ची भूख लगने पर उपवास तोड़ सकते हैं। कोई उबाड़ आने पर प्राकृतिक उपचार द्वारा ही ठीक करें। उपवास करने से इसके विषय में पूर्ण जानकारी ले लें। लंबे उपवास कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। उपवास में शरीर के प्रमुख अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपवास में शरीर के प्रमुख अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपवास काल में शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। ये सभी उपद्रव निष्कासन क्रिया को तेज करने के लिए उत्पन्न होते हैं। पहला, यकृत। उपवास काल में यकृत प्रभावित होने पर पित्त प्रकोप व पेशाब में रुकावट या कम आने लगता है। इस समय पानी का सेवन अधिक कर देना चाहिए। दूसरा है आमाशय। आमाशय के प्रभावित होने पर उल्टी, जलन आदि होने लगते हैं। उस समय सीने की पट्टी, एनिमा आदि लेना चाहिए। प्यास लगने पर गुनगुना पानी पीना चाहिए। वमन की इच्छा होने पर नींबू, पुदीना आदि का प्रयोग भी लाभकारी होता है। त्वचा। उपवास काल में त्वचा पर विशेष परिवर्तन नजर आते हैं। पहले त्वचा खुश्क सूखी दिखाई देती है, किंतु बाद में पसीना खूब आने पर इस पर चमक दिखाई देती है। चौथा है मांसपेशियां। जब शरीर में गंदगी रहती है, मांसपेशियां सख्त रहती हैं, किंतु बाद में इनमें लचक उत्पन्न हो जाती है। पांचवा है आंत। उपवास काल में आंतों की सफाई की प्रक्रिया होने के कारण कभी आव आती है,
कभी पतले दस्त प्रारंभ हो जाते हैं, किंतु बाद में स्वयं ठीक हो जाते हैं। उपवास से आयु में वृद्धि होती है, व्याख्या करें। प्रश्न, उपवास से आयु में वृद्धि होती है, व्याख्या करें। उत्तर, उपवास से शरीर के प्रत्येक अंग सक्रिय हो जाते हैं और इस दौरान शरीर की निष्कासन क्रिया तेज हो जाती है, जिससे शरीर में जमा विजातीय द्रव्य बाहर निकलने लगता है और शरीर शुद्ध हो जाता है। उपवास जीवन रक्षक है। जब शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो वृद्धावस्था में भी युवा शरीर जैसी अनुभूति होने लगती है। उपवास से फेफड़े अपना कार्य सुचारू रूप से करना शुरू कर देते हैं, जिससे श्वास का आराम बढ़ जाता है। प्रत्येक को एक निश्चित श्वास ही जीवन में मिलती है। जब श्वास का आयाम बढ़ा दिया जाता है तो इसमें मनुष्य दीर्घजीवी बनता है। उपवास से पाचन क्रिया भी मजबूत होती है। पाचक रसों को स्राव नियमित और पर्याप्त मात्रा में होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर शक्तिमान बनता है। इस प्रकार उपवास करने से शरीर को विश्राम मिलता है, मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर CM चाइल्ड के अनुसार जवानी को पुनः प्राप्त करने के लिए उपवास लाभकारी है। प्रश्न, उपवास के दौरान उबाड़ से कैसे निपटेंगे? उपवास में क्या उबाड़ जरूरी है? उबाड़ के दौरान क्या सावधानी बरतेंगे? उत्तर, उपवास काल में दबे हुए रोग उबाड़ के रूप में बाहर निकलते हैं। यह रोगी के लिए अच्छा लक्षण माना जाता है। यह उबाड़ अधिकांश लंबे उपवास में आते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। उपवास में निम्न उबाड़ आ सकते हैं, जिनका प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा निदान किया जा सकता है। पहला, चक्कर आना। खाली पेट केवल जल पर उपवास करते समय चक्कर आना एक आम समस्या है। ऐसी स्थिति में ठंडे जल से में शहद डालकर पिएं व सिर पर ठंडे पानी से भीगी तौलियां रखें। दूसरा है सिर दर्द। इसमें अधिक पानी पिएं, सिर की मालिश करें, इससे आराम मिलेगा। तीसरा है बुखार। बुखार आने पर शरीर का स्पंज करें, ठंडे पानी से करें, भरपूर पानी पिएं, इससे बुखार उतर जाएगा। चौथा है पेट दर्द। उपवास के समय पेट दर्द होने पर पेड़ों का गर्म ठंडा सेक करें एवं गुनगुने पानी का एनिमा लें। पांचवा, दस्त होने पर ठंडा कटी स्नान करें या पेट पर मिट्टी की ठंडी पट्टी आधे घंटे तक रखें। उपवास काल में उबाड़ आना बहुत आवश्यक है। उबाड़ न आने पर रोग शरीर में दबे रह जाते हैं। उबाड़ एक शोधन क्रिया है, इसमें रोगी को सहयोगी बनना चाहिए। सावधानियां, उबाड़ आने पर इनका इलाज केवल प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही करनी चाहिए। लंबे उपवास में ही उबाड़ आते हैं, अतः चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। धन्यवाद।